फिटनेस के हवाले से। और आज हमने बात करनी है उन लोगों के हवाले से जो कि 40 के करीब हैं, 40 साल के होने वाले हैं या फिर 40 से ऊपर की उम्र है उनकी, और उनको ये लगता है कि शायद अगर हम 40 से ऊपर चले गए हैं और हमारी अब उम्र नहीं रही है कि हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें या हम कोई एक्सरसाइज करें, या इस उम्र में आके अगर एक्सरसाइज करेंगे तो शायद वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, या फिर हमारी हड्डियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो उनके लिए आज का सेगमेंट है जो उन्होंने लाजमी देखना है कि हम 40 साल की उम्र में भी वर्जिश कर सकते हैं, किस तरह की कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ये क्या हो गया कि ये कहना कि जी हम नहीं कर सकते? नहीं तो ये कहते हैं ना, कौन सा नंबर ऐसा आ गया? ये कहते हैं लोग, कहते हैं हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अब तो हमने सिर्फ आराम करना है, अब हमने फिटनेस या एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है। आ जाओ सामने जिसने ये मिस किया है। देखिए जी, मैं दो बातें माइंड में रखता हूँ। एक तो ये कि दिल को आपने जवान रखना है, हाँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन मैंने कह दी है तो वर्कआउट नहीं करना। सेकेंडली, अगर आप 30 प्लस 35 प्लस जा रहे हैं तो आपने ये समझना है कि वर्कआउट आपका मेडिटेशन और मेडिकेशन है। आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रहने के लिए जो नियर 40s आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके कुछ जो बेसिक है जिनको आप फेस करते हो सारी चीज़ों को, और स्पेशली वेट मैनेजमेंट जो एज के हिसाब से बढ़ता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आफ्टर 35 आपका स्केलेटन और आपका मसल रिवर्स होता है, कम होता है। तो आप इसको ये ना समझे कि मैं स्लिम एंड स्मार्ट, आपने कार्डियो मस्ट करना है नियर 40, और इसके साथ आपने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 में था, मैं 100 kg लिफ्ट करता था, आज मैं 40 में पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अब 110 उठा सकता हूं। आपने अपने एज के इरा के हिसाब से जिस डेकेड से आप गुजर रहे हैं, आपने उसी तरह आपने खुद को शेप अप करना है। कार्डियो आपके लिए मस्ट है। कार्डियो का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा आपने भागना है, ब्रिस्क वॉकिंग आपने करनी है, स्लो एंड स्पीड स्प्रिंट टाइप आपने करना है, ताकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मसल को शेप अप रखने के लिए आपने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी मेरा वेट 60 है, आप 60 के वेट के हिसाब से आपने इतना खुद को स्ट्रेंथ में रखना है कि अपना वेट आप लिफ्ट अप कर सको। यूजुअली पीपल के जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, मशीन्स यूज की, उसके बाद उन्हें बोलो ना कि यार 10 पुशअप निकालो, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैं बोलूं जी, अच्छा जी आप कोई 15-30 के स्क्वाट्स निकालो, हाँ। जिसमें पता चले कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। आपका लोअर पोर्शन वीक है, आपके शोल्डर वीक है, तो हाउ कुड यू से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं या मैं बहुत फिट रखा हूं? तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं इसको भी ठीक रखना है, जवान रखना है, और अपनी बॉडी को भी फिट आपने रखना है। और बाकी एज इज जस्ट अ नंबर, या एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी बाकी मामलात को जो हम आपको बता रहे होते हैं, जो रहमान आपको बता रहे होते हैं, एक्सरसाइज वो करें, तो फिर आपकी जो एज है वो रिवर्स आ जाएगी ऑब्वियसली। जिससे कहते हैं जी आप और जवान हो जाते हैं। आपने मेडिकल शॉप पे मेडिसिन लेने जाना है या ग्रोसरी अपने लिए अच्छी चीजें खरीदने खाने के लिए जाना है, ये फैसला आपके पास है कि मेडिसिन की तरफ। हाँ ठीक है, हम जो है ना फैसला इन पे छोड़ते हैं और हम इनको वर्जिश बताते हैं कि इन्होंने वर्जिश कौन सी करनी है। वैसे फैसला अच्छा करना प्लीज, इज्जत का सवाल। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा, इसको आपने डेली बेसिस आपने करना है अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना। इसके लिए मैं फ्लोर पे बैठूंगा सिर्फ आपको बताने की, इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हैं सिंपली। और ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि मेरे शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो गए। हाथों की पोजीशन पे फोकस करें, आर्म स्टिफ मैंने कर लिए, इसको स्ट्रेट स्लो डेमो में बताऊंगा, अप देन टर्न देन बैक। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो पुशअप लगाते हैं मसल इतने एक्टिवेट नहीं होते। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपके अपर स्ट्रांग होने चाहिए, लोअर बैक आपकी स्ट्रांग होने चाहिए, और आपकी थाइस लेग्स इस पे आपने स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि चीज़ें बीमारियां यहीं से शुरू होती है। फ्रोजन शोल्डर है, मसल स्टिफ हो जाना है, ट्रैप्स में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, या आपके L4 L5 जो बेसिकली इश्यूज चलते हैं, उसके अलावा आपकी लेग्स वीक है,
अपर बॉडी आपकी हैवी और नीचे से आप वीक है, ये कैसे यार, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए अपना ख्याल रखें। स्ट्रेट, रिदम, अप, आर्म स्टिफ, कोर टाइट, अप, मिड तक पहुंच गए हूं, देन हाथों की पोजीशन को मैं टर्न करूंगा, रोटेटर प्रॉपरली आपको मूव होगा, फील होगा, एंगेज फील होता होगा कि इसको आपने प्रॉपरली टर्न बैक करना है। आप एक रिदम के साथ आर्म्स और इस शोल्डर को आपने स्टिफ रखना है। 10 रैप्स ईच साइड। आपको लगेगा पता नहीं रहमान भाई हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है और आपका नेक्स्ट वर्कआउट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ओके, टर्न 10 रैप्स ईच साइड। 2 में आप इस साइड पे लगा देते हो ताकि आपको पता चल जाए। ओके, अप, स्ट्रेट, कोर टाइट, देन टर्न। इसको आपने रोटेट करना है, प्रॉपरली रोटेट आपने करना है। ओके, अप, स्ट्रेट, यहां आ गया, देन टर्न बैक। मुश्किल है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि हम बात करें कार्डियो आपने कर ली है, चाहे आप गार्डन में कर लें जाके, या आप अगर ट्रेडमिल पे करना है वहां पे जाके आके कर लें। ओके, बॉटल, डंबल या केटल बेल इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। रिदम आपने मेंटेन करना है, इस तरह ग्रिप कर ली, पानी की बोतल ले ले, इजी। स्क्वाट्स डाउन, नी लेवल तक हाथों को लेके जाना है, देन इसको आपने फोरहेड लेवल तक लेके आना है। ये स्पेशली है प्राइमरी आपका कोर, सेकेंडरी आपका लोअर। डाउन, देन अप, स्टिफ। जैसे आप वेट को पुल करते हो, आप थ्रो करते हो फेंकने के लिए। अब इसमें मसल एंगेजमेंट, मैं डाउन, माय थाइज इन्वॉल्व, शोल्डर इन्वॉल्व, और जब मैंने अप लिफ्ट करना है मेरा कोर एरिया इन्वॉल्व है। ओके, नाउ रिदम से ब्रीदिंग सर्कुलेशन को नॉर्मल रखना है। ओके, गो। 1 2 स्ट्रैंड। जब मैंने थ्रो करना है, फेंकना है, लिफ्ट अप करना है, फोरहेड लेवल, बालों तक जो भी पोजीशन बनती है, तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, अप। 1। केटलबेल की ना यूं एक ग्रिप होती है, तो यूजुअली हम उससे करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। डंबल्स को आप मिड से ग्रिप कर सकते हैं, बॉटल को आप मिड से ग्रिप कर सकते हैं। 15 रैप्स, 3 सेट्स, 30 सेकंड की ब्रेक। और हाँ, ट्रेनिंग जब आपने करनी है 15 से 20 मिनट पहले कॉफ़ी अगर आपको सूट करती है, 1 एग योक नहीं, फ्यू आलमंड्स और एक खजूर, ठीक है। कॉफ़ी और या ग्रीन टी, जो भी, चाय नहीं। अच्छा। चाय पी के नहीं करना। ठीक है। ओके, नाउ 1 2। पोस्चर मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है, बैक में आर्च चाहिए। अब साइड से मैं ज़रा बता दूँ, परफेक्शन ज़रा अच्छी आ जाएगी। नाउ 1 2 3 4 5, एक रिदम के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने रिदम से करना है। थाइस को वाइड पोजीशन में, ओके, नी एंड फुट फिंगर सेम लेवल, और स्ट्रेट आपने डाउन जाना है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होंगे। वेट पकड़ ले, पहले हम विदाउट वेट करते। डन, अप, 1 2। पोस्चर स्ट्रेट, चेस्ट अप, चिन अप, नीचे नहीं देखना, सामने आपने देखना है। इसको, इस एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, 30 40 फीमेल वगैरह, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए। ओके, नाउ आर्म स्टिफ, कोर टाइट, चेस्ट अप, चिन अप। 1 2 3 4 5 6। बाकी आपने कंप्लीट करना है। ओके ओके, वॉकिंग स्टेप्स आप स्टिफ पोजीशन में भी कर सकते हैं, एक रिदम में, और ये कंपल्सरी एक्सरसाइजेज हैं, आपने करनी है, कुछ भी हो जाए। एक तरफ मेडिसिन है और एक तरफ आपकी सेहत है, अप टू यू, आपने डिसाइड कर, क्योंकि हमारा काम है सेकंड वे की तरफ लेके जाना। ओके, स्टेप्स, वॉकिंग, शोल्डर लेवल पोजीशन, इसी पाँव को इसी रिदम से बैक पे लेके जाना है। अगर स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बैलेंसिंग, तो आप नी पे हाथ रख सकते हैं। नाउ
इस पोजीशन में 1 2 Okay. 3 अदरवाइज दिस वेट पकड़ के पोजीशन। ओके ये इनिशियल स्टेज है बिगिनर के लिए सपोर्ट के लिए। ये वाली एक्सरसाइज किस चीज के लिए? ये आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ओके शिन मसल, इनर थाई, आउटर थाई। ओके क्योंकि जब 30-40 आप देखोगे यहाँ पे थाइज ज़्यादा हो गई हैं, तो जब आप वॉक करते हो तो आपस में वो रब होती हैं, तो स्क्रैचेस, प्रॉब्लम्स, बाकी भी इश्यूज ठीक होते हैं, है। तो उसके लिए भी इफेक्टिव है। ओके ओके देन अगेन आपने वापस आना है, शोल्डर लेवल पोजीशन, पाँव उसी तरह बैक लेके सपोर्ट। ओके नाउ 1 2 3 4 5 मैं 5 लगा। ठीक है। ओके ओके ब्रीदिंग सर्कुलेशन की आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 3 सेट्स कंपल्सरी, इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड बिटवीन रेस्ट और सिर्फ पानी की ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन टी ठंडी कर लें अपने पास, अच्छा उसको आप सिप से पी सकते हैं। ठीक है। वो कैफीन आपको मिलता जाएगा और आप बूस्ट होते और जाएंगे। साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते जाएं। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान आफरीदी हैं, उन्होंने हमें नौशायरा से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को दुआ सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये रहमान भाई से पूछना चाहता हूँ जी कि हमारी तरफ बड़ी सर्दी है, ठीक है। तो कमरे के अंदर हीटर मीटर भी लगे होते हैं, तो क्या ऐसे बंद कमरे में ये एक्सरसाइज हो सकती है? या ठीक है अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नौशहरा में क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अगर आपको थोड़ा सा हार्ट बीट अप हो चुकी है तो विंडो थोड़ी सी ओपन रखें ताकि ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑक्सीजन वगैरह आपको मिलती जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा सांस ज़्यादा फूल रहा है तो फिर आप इसकी ब्रेक थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा तो आप वर्कआउट कर सकें। बहुत से यूजुअली यहाँ पे ऐसे जिम है कि वो पैक्ड है, तो ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे वो हीटिंग ऑन है, एयर प्योरीफायर लगे होते हैं, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि बहुत हीटिंग ऑन है। तो उसमें बेहतर ये है कि आपने हार्ट की हेल्थ को देखते हुए, ठीक है। मैंने आपको 30-40 सेकंड ब्रेक बोला है, तो आप 1 मिनट तक जा सकते हैं। कूल डाउन हो गए, नॉर्मल हो गए, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। मतलब अगर वो एक्सरसाइज करें तो हीटर ऑन रखें, वो कोई मसला तो नहीं? वो नॉर्मल ये कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल कि आप वो कमरे में हीटर ऑन होता है तो क्या उस वक्त कर सकते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे है तो आप दूसरी साइड पे, आप बिल्कुल उसके पास ना करें। ठीक है। तो बेहतर ये, क्योंकि आपने जब वर्कआउट करना है आपकी बॉडी ऑलरेडी वार्म हो जानी वो है। हीट अप ऑलरेडी हो एग्जैक्टली तो वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए आप साइड पे कर लें, या फिर अगर आप जिस रूम में हैं तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लें, 15 से 20 मिनट आपके चाहिए, तो उसके बाद आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट आपने ब्रीदिंग सर्कुलेशन की एक्सरसाइज करनी है। इसको ये मस्ट करनी है। आफ्टर 40 ऑब्वियसली हमारा दिल इसको ठीक रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने करना है। इसको योगा पोज में हम करते हैं आज, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में। ओके डाउन, 90 डिग्री बॉडी बेंड, ओके और साइड पोजीशन से ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ओके स्ट्रेट। अब मैं ब्रीद इन करूंगा, आई होप कि नजर आ जाए। नाउ कर्व हो गया, यस यस, इट्स प्रॉपर्ली ब्रीद इन। अगर मैं सांस रोकूंगा तो मैं बोलूंगा कैसे? तो इसलिए मैं साथ साथ बोलूंगा। आपने टाइमर अपने पास रखना है। आप पहले बता दें, उसके बाद फिर आप करके दिखाइएगा। ओके सांस सक इन, खींचना है ठीक और है। होल्ड करना है। ये आपके कोर और हार्ट के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज ओके है। हाथों को स्टिफ, आर्म स्टिफ, ठीक। कोर टाइट। ओके और डाउन। वैसे स्टार्टिंग में 10 से 12 सेकंड होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। ये यूजुअली सबके साथ ऐसा होता है। सही है। ओके 1 2 3 होल्ड। टाइम आपने काउंट करने, स्टॉप वॉच अपने पास रख लें, ठीक है। इसको आपने करना है। ओके मैं बोल रहा हूँ तो आपने नहीं बोलना। ठीक। ओके ये कोर के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ एब्डोमिनल ऐसे वो लटक जाते हैं, हाँ तो माइंड इंगेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब 30-35 क्रॉस कर गए, अपनी बॉडी की बात सुननी है।
ठीक है, उसके नेगेटिव नहीं जाना। सही है। ये नहीं कि अगर बॉडी कह रही है कि बेटा नहीं अब ये नहीं करना, तो आप उस पे आपने सोचा हो नहीं रहमान भाई ने कहा था करना है तो हमने करना है, ऐसे नहीं करना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना। हमारी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा पता है, और प्लैंक आपने मस्ट करना है, कोई भी ट्रेनिंग आपने पैक करनी। इसको आप स्ट्रेट आर्म कर सकते हैं, एल्बो बेंड कर सकते हैं। वैसे जो इजी है ना सब लोग करते हैं वो स्ट्रेट आर्म है। ओके, फुट पोजीशन क्लोज, आर्म स्टिफ, टाइमर अपने पास, और 1 मिनट तक जाए। ठीक है, और ये लाजमी करने हैं, ये पैकअप पे। अच्छा। जब ट्रेनिंग आपकी पैक हो रही है तब तो ये आपने ये planks- करना ही करना है। ठीक है। स्टार्टिंग, टर्निंग और Okay. एंड ये एंड पे हमने Perfect प्लैंक्स exercise. के साथ एंड करना है। और प्लैंक्स कहते हैं कि वो पूरी पूरी Overall बॉडी के लिए, strengthening workout. ओवरऑल के लिए ना बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथनिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये है कि आप अगर 40 के नियर हैं या 40 अबव हो चुके हैं तो आपने घबराना नहीं है। आपने ये एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, अपने खाने का जो है ना वो ख्याल रखें, तो आप इंशाल्लाह जो है इन तमाम तर बीमारियों से, जो कि 40 अबव बहुत सारी बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाती हैं, उससे बच सकते हैं। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बात की आपने। तो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।